यशस की शादी थी। कंप्लीट हो चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम टू मूवी की कहानी एपिसोड 12। वूहू, जस्ट 12 एपिसोड्स ऑफ मूवी की कहानी। तो देखते देखते 3 महीने हो चुके हैं भाई। रुक जाओ भाई, चीयर्स के बाद पीना जरूरी है। भले ही हम दारू नहीं पी रहे, हम स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं और ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि हम स्टारबक्स पी रहे हैं। वैसे हम अक्सर स्टारबक्स से पीते हैं। वी आर स्टारबक्स किड्स। बस और कुछ काफी स्टारबक्स का प्रमोशन हो गया हो और उसका पैसा आ गया हो तो हम आगे बढ़े। बिल्कुल, अगर वो हमें दे रहे तो अच्छी बात है, हम भेज देंगे। एनीवेज, तो कमिंग टू आवर एपिसोड, मूवी का एपिसोड 12। तो जैसे बोलते हैं कि महीने में हर डे जो होते हैं मेजरली 4 ही आते हैं। तो देखते देखते 3 महीने में का टोटल नॉर्मल ऐसे काउंट करें 4 सैटरडेज, तो हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं 4 के अकॉर्डिंग। ओ संडे, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड। तो 4 सैटरडेज, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 4 काउंट करें तो आज जो एपिसोड आप देख रहे हो ये है हमारा तीसरा महीना कंप्लीट। तीसरा महीना कंप्लीट हो चुका है, चौथा महीना चढ़ चुका है गाइस, चढ़ चुका है। तो थोड़ा ध्यान बरतना बहुत जरूरी है कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी कुछ एपिसोड से आई नो की कहानी बहुत नॉर्मल चली क्योंकि उस टाइम पे कोई एडवेंचर नहीं चल रहा है, बट हमारे लिए तो वो भी एडवेंचर था जो हमारे साथ हुआ। क्योंकि हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं। अगर नॉर्मल भी चल रही है तो वो तो हमें ही पता ना कि हम किस चीज से होके गुजरे हैं। ये बात भी सही है। तो हमारी नॉर्मल नहीं है, बट बिल्कुल भी नहीं है। हमारी तो नहीं है, हमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब कुछ ऐसी चीजें आने वाली है जो बिल्कुल ही वापस से लाइफ चेंजिंग मोड होने वाला है। क्योंकि हम इंडिया वापस आ चुके हैं। तो जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, हम इंडिया आ गए थे वापस। मैं अपने घर भी गई थी, फिर हम अपने जो इसका टैगोर गार्डन वाला घर है वहाँ पे ही हम अक्सर रहते हैं। तो वहाँ पे हम अपना नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गया था आके। देन अगेन वही क्वेश्चन कि भाई सर्वाइवल के लिए यू हैव टू अर्न मनी, बिकॉज पैसे नहीं थे, पैसा चाहिए था, पैसा कमाना है तभी आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जो हम अपना मेंटेन करते हैं, या फिर पैसा एनीवेज भी चाहिए। और हमारा नेचर भी ऐसा है कि हमें अच्छा रहना है ऐसा। तो इतना टाइम में आपने एक चीज तो नोटिस कर लिया होगा कि हमारी ना कुछ चीजों में बहुत अच्छी बॉन्ड है। अगर हम कुछ एक्चुअली चाहते हैं ना कि वो चीजें दोनों मिलके करें तो वो होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये वो चीज होगी कि हमने ना बहुत नॉर्मल वे में एक चीज डिसाइड की थी। हम दोनों में से जिसकी जॉब पहले लगेगी वो जॉब करेगा। मतलब उसके भरोसे हम लोग को कुछ एक बड़ा स्टेप लेने वाले थे। तो हम दोनों बहुत सॉर्टेड थे उस चीज में, क्योंकि ऑस्कर वापस आया था तो ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा, मतलब जिस लेवल पे वो हमारे पास वो बचपन में आया था ना, उससे डबल केयरिंग की जरूरत थी उसको। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब वो हमें उस लेवल पे नहीं मानता जिस लेवल पे हम थे, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज ऐसी आ जाती है कि भाई हम मुझे छोड़ के गए थे। नो डाउट वो चीज हुई है हमारे साथ, डिफरेंस आए थे, हमने देखे वो डिफरेंस। उसके बाद ये एक्चुअली उस चीज पे रोई भी है कि यार बहुत हुआ, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे हमने एक चीज डिसाइड की, दो में से एक बंदा जिसको भी जॉब लग गई पहले वो जॉब करेगा, दूसरा बंदा घर पे रहेगा ऑस्कर के साथ। तो हमारे लिए हमारी लाइफ का ये बहुत बड़ा डिसीजन हमने लिया था कि हम ऑस्कर के साथ वो टाइम जो एक उसको भी कहीं ना कहीं यार पेट्स को भी डिप्रेशन हो जाता है इस सब चीज का कि उनके ओनर्स उनको छोड़ के चले गए। और हमने ही बहुत बड़ी गलती की थी उस चीज पे। हम अभी भी रिग्रेट फील करते हैं कई बार इस वजह से। ऑस्कर अभी अगर उसका नेचर बताएं तो उसको अभी वो चिलपिल है। अगर वो हमारे साथ है तो ठीक है, अगर वो हम उसको छोड़ के जाते हैं तो वो चिल रहता है। कई चीजों में ही फायदेमंद भी कि हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर घर जाते हैं तो ये चिल रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होगा ही वो चीज़। हमारे दिमाग में भी होता है, ऐसे बहुत सारे ट्रॉमाज होते हैं आपकी चाइल्डहुड के। मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं चाइल्डहुड की, इसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं हो गए कुछ चीज़ें। तो सबके दिमाग में ऐसा एक ट्रॉमा बैठ जाता है। और आई डोंट नो कि आपके दिमाग में है ऐसा नहीं। तो हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे थे ऑस्कर के लिए, और हमने ये सोचा कि अब जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं। और हम दिल्ली में बैठे बैठे हमारा ऐसा नहीं था कि हम दिल्ली में बैठ के दिल्ली के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें एनीवेज आना हमारी सिटी था, दैट वाज मुंबई। और हमें आना मुंबई में ही था, हमें सेटल मुंबई में होना था, हमें जॉब भी मुंबई में ही चाहिए थे। और हमने उस चीज़ के लिए हम अप्रैल में आए थे वापस। अप्रैल मतलब घूम घाम के मैं अपनी मम्मी से मिल ला के हम वापस मई में आ गए हैं। और मई का बर्थडे तेरा हमने वही मनाया था।
तेरे बर्थडे के दिन निकले थे ना फिर से। तेरे बर्थडे यहाँ हुआ है? नहीं, हाँ मेरा बर्थडे यहाँ हुआ है। तो ऑब्वियसली तूने तो फर्स्ट जून से वो कर लिया था। हाँ तो तेरे बट यहाँ पे अभी जो मेन बर्थडे चीज है, निकले थे हम। यहाँ जो मेन चीज है वो ये है ना हमारे पास घर, क्योंकि हमने यहाँ से जाने के पहले कोविड के टाइम पे हमने घर छोड़ दिया था, पूरी तरीके से शिफ्टिंग कर ली थी, हमने अपना सारा सामान बांध लिया था, कुछ नहीं था, ना हमारे पास जगह, ना हमारे पास घर, ना हमारे पास जॉब। बट माइंड में एक चीज बहुत सॉर्टेड, जॉब तो मुंबई में ही करेंगे और भाई। हाँ ये ईयर अब मतलब जैसे आपने देखा 2020 की बातें कोविड वाली हो चुकी है, अब 2021 स्टार्ट हो गया था, अप्रैल में हम वापस आए हैं, मई में इसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया है, कुछ पिक्चर्स है जो हमने ऐसे नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और मई का ही बर्थडे था वो यार, तो ये कहीं बर्थडे होगा ना, और कब होगा। हाँ। और इसके बर्थडे के बाद और मतलब उस टाइम पे मई में पूरा मई हम ना दोनों लग के ऑनलाइन सर्च कर रहे थे अपने जॉब्स के लिए, अप्लाई कर रहे थे, इतनी जगह अप्लाई किया है, ले नौकरी, ले इंडीड, लिंक्डइन तो मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करती थी उस टाइम पे, सब ट्राई कर लिया, जो भी सब था try कर shine.com फलाना.com भाई हर जगह भी, कौन सा एक तो वो छोटा अपना हर कुछ चीज एक और वेबसाइट है वहाँ पे भी इसके लिए मैं एक चीज बोल जाऊंगी, बहुत सारी ऐसी साइट भी है जहाँ पे फेक जॉब्स मिलती है, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो। यहाँ पे हमारे पास प्लस पॉइंट ये था कि हम मुंबई वाले थे, हमें एक्चुअली उस चीज की नॉलेज थी कि भाई अगर वो बंदा ये बोल रहा है तो वो हो सकता है वो गलत है, तो हमारे पास इतनी कंफर्मेशन थी कि भाई वो क्या सच है क्या नहीं है। तो इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगी, अगर यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है ना कि भाई कौन सी साइट सही है नहीं है, भाई हर एक पे भरोसा नहीं करना। तो हुआ ये कि हम लोग, देखो सच बताए तो हमारे पास पैसा नहीं था और हमें जॉब तो एनीवेज चाहिए ही थी, क्योंकि अब नॉर्मल लाइफ ट्रैक पे आने लग गई थी और हमें भी अपने ट्रैक पे आना था, जो हमने तो टाइम से छोड़ दिया था चीज़ें। करते करते हुआ ये कि इंटरव्यू हुए, इसने भी दिए थे ऑनलाइन, मैंने भी दिए, और ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट पहले आ गया और सेम कंपनी में भी दिया था वैसे तो और ये हुआ कि सेम कंपनी का मेरा उन्होंने कॉल करके बोल दिया कि आप 1 तारीख से ज्वाइन कर लो, 1 जून से। और ऑफ कोर्स अब जॉब चाहिए और मैं लेट इट गो नहीं कर सकती, भाई करना ही है, अब तो जॉब चाहिए था। तो ये हुआ, अब मैंने इसको बोला भाई जॉब लग रही है तो एटलीस्ट एक बंदे की लग रही है, स्टार्ट करते हैं, मुंबई चलते हैं, लेट्स सी कि वहाँ क्या होने वाला है। अब घर नहीं है हमारे पास और मुंबई में घर लेना इज लाइक वेरी ह्यूज अमाउंट, आपको जब पैसा ना हो तो 1-1.5 लाख रुपए अगर डिपॉजिट देना है घर का, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रेंट यहाँ की मिनिमम 30,000 है, मिनिमम 30,000, जिस लोकेलिटी में हम रह रहे थे, मतलब इसी लोकेलिटी में रह रहे थे हम लोग, पर 30,000, लेकिन अब तो वही रेंट अब 40-50,000 हो गया है टाइम के साथ बढ़ते बढ़ते। जब हम उस टाइम की बात करें तो 30,000 मिनिमम रेंट था और हमें हो गया था कि 1 लाख डिपॉजिट अगर हम मिनिमम रखते हैं और 30,000 ये, फिर ऑस्कर के साथ जाना है तो मतलब आपको ट्रैवल करना है इधर बाय ट्रेन और या फिर गाड़ी। ट्रेन उस टाइम पे भी नहीं थी, ट्रेन हमने इससे भी ऑप्ट नहीं किया था क्योंकि हमारे पास सामान ज्यादा था, क्योंकि हम से बहुत सारा सामान लेके उधर गए थे, तो हमें ये था कि हमें गाड़ी से जाना है और गाड़ी एनीवेज अगेन हमारे पास 30-40 हजार रुपए का फटका लगने वाला था गाड़ी के थ्रू, तो वो हुआ। और उस टाइम पे खाते पीते आओगे आप, और जब तक आपके पास घर नहीं है आपको जुगाड़ करना है कि आप होटल में रहोगे, आप क्या करोगे, तो अभी आपने आप बताओ फिर क्या, फिर निकल लिया भाई, गाड़ी बुक की, वही गाड़ी से बात की कि भाई सबसे गाड़ी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हर गाड़ी वाला ऑस्कर अलाउ नहीं करता, ये सबसे मेन चीज होती है। उसके बाद पर इसके पास एक ऐसे भैया हैं जो इसका मतलब वो उनको पता है अब तो कि भाई ऑस्कर है इनके पास, डॉग है इनके पास, और वो एक अच्छा ड्राइवर के साथ हमें गाड़ी देते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी चाहिए छोटी चाहिए, एक ही ड्राइवर होता है हमारे पास, हर बार अलग अलग आते हैं, बट क्लियरली मेंशन होती है, ये घूमता रहेगा इधर उधर। तो हाँ, तो बैक टू दैट, हो गए वही तैयार, 8-10 बैग जैसे हम यहाँ से लेके गए थे वही लेके आना है। अब यहाँ पे मेन चीज ये हो गई कि और साथ साथ हमें कुछ कुछ जैसे ना वहाँ से, अब बैग्स तो अपने जो लेके गए थे वो तो लाने ही थे, तो पर दिल्ली वाले घर में ना बहुत सारे सामान ऐसा भी है जो वहाँ तो पड़ा ही हुआ है, हमें यहाँ पे चाहिए था कुछ समझ लो बर्तन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो हम कुछ कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी हमने सामान पैक कर लिया था कि हम चलो वहाँ पे यूज नहीं हो रहा है इंडक्शन, तो यहाँ यूज हो जाएगा, तो चल लेके चलते हैं ऐसे ऐसे। तो ये भी हुआ था, तो और ज्यादा ही सामान हमारे पास आ गया था, ब्लैंकेट्स लेके आए थे वहां से। सामान तो चलो एक नेक्स्ट लेवल की चीज होती है, सबसे बड़ी बात, हमारे पास घर नहीं और हम 8-10 बैग लेके निकल लिए दिल्ली से मुंबई, क्या सोच के और भाई उस टाइम पे जब हमारे पास घर नहीं था और हम सारा सामान लेके आए हैं, हमने लिटरली सिर्फ एक बंदे को कॉल किया कि जिसको हमें पता था
कि हम इस बंदे से बात करेंगे और वो हमें मना नहीं करेंगे, इसलिए तो हमने सिर्फ और सिर्फ करिका को उस टाइम कॉल किया एंड वी आर एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू हर कि उसने एक बार में हमें हाँ बोल दिया कि भाई आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही वो एक छोटे से घर में रह रही थी उस टाइम पे, 1 रूम किचन था उसका, जो क्योंकि वो सिंगल रह रही थी, तो सिंगल में उसको उतना इनफ है क्योंकि वो अकेले रह रही है। और उस 1 रूम किचन में हमारे 8-10 बैग होना, फिर हम तीनों का होना, ऑस्कर का होना बहुत बड़ी बात है। एक रूम और एक किचन में आप भाई कैसे सरवाइव करोगे। और उसको ये भी नहीं पता था कि हम कब तक शिफ्ट होने वाले अपने घर में। हमने उसको हार्डली 1 हफ्ता मैक्सिमम बोला था कि हम 1 हफ्ते में शिफ्ट कर लेंगे, और हमारे पास लिटरली ये हो गया था कि अब 1 हफ्ते का ही टाइम है, हमें घर ढूंढना है एनी हाउ। भाई साहब मतलब हमारे लिए इतना हेक्टिक हो गया था ना उस टाइम पे ये सारी चीजें करना। तो इसके बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद 28 को हम निकल गए, 28 को हम निकल गए थे, और पूरा एक दिन लगा के 29 को हम मुंबई आए हैं करिका के घर पे, और सामान वामान लेके। और उसका सामान बताओ, जिस बिल्डिंग में आप रहती है आपने तो देखा ही है भाई, वो 4th फ्लोर पे रहती है। हमारे पास 8 बैग, ठीक है। एक यहाँ नहीं देखा जाए तो पूरे इंडिया का एक नॉर्मल सा रूल है, 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स में लिफ्ट नहीं होती। 5 होगी तो जरूर होती है, बट 4 में नहीं होती जब तक उनका खुद का पर्सनल बिल्डिंग ना हो। सही बात है भाई 8 बैग, मतलब सोचो कितनी बार ऊपर नीचे हुआ होगा। यहाँ पे एक बार ऊपर चढ़ने से मौत आती है। ऊपर से ऑस्कर को एक बार लेके जाओ तो छोड़ के आओ, फिर 2 बार नहीं जाओ तो आप बैग लेने आ रहे हो, तो बार बार ऑफ कोर्स हम करिका को नहीं बोल सकते थे भाई तो हमारी हेल्प कर दे, बिकॉज ऑलरेडी उसने इतनी बड़ी हेल्प कर दी थी हाँ बोल के हमें कि हम उसके घर में रह सकते हैं। बस फिर ऊपर नीचे के चक्कर कटे हमारे, हम ऊपर सेटल हुए। वो एक्चुअली हमने उसका घर ऐसा भर दिया कि भाई पूछो मत, बट स्टिल जो चीज उसकी प्लस पॉइंट थी भाई, उसके फेस पे 1% कभी ये नहीं आया कि भाई ये क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इतना सारा सामान लेके क्यों आए हैं। दैट वाज अ प्लस थिंग। प्लस इससे भी ज्यादा चीजें ये हुई कि भाई एक तरीके से इसका तो ऑफिस स्टार्ट, अब मैं क्या करूं। और पता है यहाँ जब करिका की बात हो रही है तो मैं बता दूं, करिका एक ऐसी लड़की है जो वो अपने रूम में ही रहना पसंद करती है, उसको ना तो इंटरफेरेंस पसंद है किसी भी इंसान का, ना वो जाती है। शी इज लाइक वो अपने एरिया में ही रह के खुश है। तो जब हमारे साथ भी वो रहती थी हमारे घर में एज अ पीजी, तो वो अकेले उसने सिंगल रूम ले रखा था और वो अकेले रूम में रहती थी, तो वो ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी, ना हमें वो इतना इन्वाइट करती थी अपने रूम में। तो ऐसे बंदे के साथ अगर हमारा बॉन्ड टच इतना अच्छा हो गया जो अभी तक चल रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। उसने अपने एक स्पेस में हमें जगह दी, और या फिर ये बोलो कि हम लोगों ने उसको एज अ फैमिली, अब मतलब हम तो करते ही हैं, हमारा नेचर है वो ऐसा ट्रीट करने का, और अभी वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि एक होता ना कि आप इधर से कर रहे हो, उसने भी बंदी ने इधर से करा है, तो एक बॉन्ड बहुत अच्छा क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है कि आप अकेले ही रह रहे हो, वो भी अकेले रह रही है, तो हम पूरे साल मिले ना मिले लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल्स है जब मिलते हैं, होली दिवाली तो हम मिलते ही हैं, भले लड़ मर रहे हो, बात ना करें, कई बार गुस्से भी हो जाते हैं एक दूसरे से कि बात नहीं हो रही सिर्फ इसी चक्कर में, लेकिन एट द एंड हम सब रहते साथ है। तो इस चीज के लिए करिका के लिए अगेन एक लाइन, शी इज अ क्यूटेस्ट पर्सन दैट वी नो, एंड थैंक यू फॉर हर कि उसने उस टाइम पे हमारी हेल्प की। तो बस यही चलती रही। मैडम का 1 तारीख से ऑफिस स्टार्ट हो गया और मेरा बैकग्राउंड में घर ढूंढना स्टार्ट हो गया। अब बात ये है कि ऑस्कर मेरे साथ है तो मैं उसको ज्यादा टाइम करिका के साथ छोड़ भी नहीं सकती थी। वो अलग बात है कि करिका और ये बहुत अच्छे लेवल पे गर्लफ्रेंड चड्डी बडीज हैं ये चड्डी बडीज ही है बोल लो, बट स्टिल एक टाइम के लिए होता है ना कि भाई इतना टाइम हो गया, तुम उतने टाइम तक बाहर नहीं रह सकते किसी के भी भरोसे छोड़ के वाला सीन। बट स्टिल जीत तोड़ लगा के पूरी मेहनत करके वापस हम निकल लिए अपने घर के तलाश में। बट ना चाहते हुए भी हमें 10 दिन लग गए ये हरकत करने में, और 10 दिन के बाद हमें मिला एक घर जिसमें आई गेस जिस घर को आप लोग देखते आ रहे हो जब से ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। ये वाले घर से पहले वाला जो घर था वो वही घर था जहाँ पे हमने फाइनली हमें एक घर मिला जो बिल्कुल खाली था, 4 दीवारी वाला खाली, उसमें एक गद्दा था उस टाइम पे और एक सोफा था। तो हमें ये हो गया था कि एटलीस्ट यार बहुत दिन हो गए, हमें खुद से भी शर्म आने लग गई थी यार, हमने 7 दिन के लिए बोला था, अब 10 दिन हो गए हैं। वो हमें बोल नहीं रही है लेकिन कहीं ना कहीं फील होने लग जाता है बंदे को, और हमें वो नहीं चाहिए था कि किसी भी वजह से हमारी या छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो। तो जैसे ही घर मिला और लिटरली हमारे पास सामान, मतलब कुछ अपना बेड वेड हमने कुछ नहीं लिया हुआ था, हमने बट शिफ्ट कर लिया। हमने एक्चुअली रिक्वेस्ट की कि हमारा एग्रीमेंट बनने के भी पहले आप हमें शिफ्ट हो लेने दो, और टचवुड भाई ये वाले सोसाइटी से अपना इतना कुछ ज्यादा ही अच्छा नाता है कि सेक्रेटरी अंकल से लेके चेयरमैन तक ने हाँ कर दी,
क्योंकि ये वाले सोसाइटी में हम पहले भी, कोविड से पहले भी, जब जिस घर में रहते वो सेम सोसाइटी में ही रह रहे थे, तो इसलिए हमें सब जानते भी हैं यहाँ पे। तो उस वजह से हमें उन्होंने अलाउ कर दिया, हम रहना शुरू हो गए भाई, अपनी लाइफ चेंज बैक टू। फिर धीरे धीरे हमने, जैसे वो 2 BHK फ्लैट था जो इसमें हम पहले रहते थे, तो धीरे धीरे हमने सामान भरना स्टार्ट किया। मतलब मैं तो ऑफ कोर्स ऑफिस में ही होती थी, तो इसने पूरा सामान देखना स्टार्ट किया कि कहाँ से ले सकते हैं, शॉप्स पे देखा, या फिर हमने सेकंड हैंड चीज़ें भी ली हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जाते ही एकदम फर्स्ट क्लास चीज़ें ले ली। हमने अपना आधा सामान उधर भी रख रखा था ना, किधर? आशीष के पास, रेंटेड में। हाँ, हमारा कुछ सामान आशीष के पास भी था, हमारा जो फ्रेंड है आशीष उसके घर पे भी था, तो हम जो भी सामान था वहाँ से ले आए। बेड वगैरह हमारे वो हमने सेटल कर दिया, फ्रिज, बेड, वॉशिंग मशीन सब हमारा उसके पास था, वो आ गया, कोई बात नहीं। और बाद में जो हमारा सोफा वोफा था वो हम बाद में ले आए थे। तो कुल मिला के फिर फाइनली हमने वहाँ पे थोड़ा मोटा डेकोर किया कि घर जैसा लगने लगे, और हम हैप्पीली रहने लगे। हैप्पीली रहते रहते फिर क्या हुआ, मेरा तो ऑफिस चल ही रहा था बाय। फिर वही चीज हो गई, अब जो हमने डिसाइड कर रखा था कि एक ही बंदा जॉब करेगा, बस फिर सॉर्टेड थी जिंदगी, दूसरे को जॉब करने का मूड ही खत्म हो गया, दूसरे को जॉब करना ही नहीं। हाँ। ये बंदी अभी मजे से चल रही है लाइफ, अपना हुआ करना, बस मैंने तो छोड़ दी वही, मैंने तो बोला ओके आई एम सॉर्टेड। और करते करते मैं घर जमाई बन गई। हाँ, करते करते उसी घर में फिर हमारा सैंडी भी आया हमारे साथ, जो हमारा फ्रेंड है संदीप, वो आया। फिर राखी, मतलब त्योहार आने स्टार्ट हो गए। मेरा दिल्ली मम्मी अपने घर भी गई मैं उस टाइम पे। तेरा बर्थडे से मना था ना? हम व्लॉग नहीं मनाते थे। हाँ, जून में पहले मेरा बर्थडे मनाया हमने, फिर सैंडी आ गया हमारे साथ रहने के लिए, फिर हमने राखी मनाई। राखी के टाइम पे मैं अपने घर भी गई थी और फिर हमने यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया। फिर हमारी फर्स्ट दिवाली उस घर की, तो गए रंगोली वंगोली और सब भैया मजे से हम चल रहे थे। 2021 भी फिर हमारा कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा खत्म हो गया, है ना? खत्म हो गया, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ किया नहीं था। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई उस टाइम पे जैसे नए नए आप ऑफिस ज्वाइन करते हो ना, तो मेरा ऑफिस ऐसा कि बहुत ज्यादा ऐसा बर्डन नहीं था मेरे को, क्योंकि मैं किसी के अंडर में थी उस टाइम पे, तो वो खुद ही ज्यादा कर लेती थी और मेरे को थोड़ा बहुत समझा देती थी। मैं खाली बैठी होती थी बहुत टाइम पे। तो उस खाली बैठने के टाइम पे आपने देखा होगा मैं ऐसे छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाने लग गई थी, कुछ मिनिएचर्स बनाने लग गई थी, तो वो सब मैंने फोटो भी लगा लिए हैं, देख लेना। हम कहाँ पे भी लेके गए थे ऑस्कर को, ताजमहल पैलेस जो होटल है यहाँ पे, वहाँ पे भी नानू लेके गई थी साथ में। और वहीं पे मेरे इसी जो पुराना ऑफिस था, मतलब पुराने घर में जब हम रह रहे थे, और मेरा सेम ही ऑफिस था जिसमें अभी भी मैं हूँ, सेम ही ऑफिस में मुझे डुगू मिली थी। तो एक नए रिश्ते की शुरुआत, एक प्यारी फ्रेंडशिप की शुरुआत वहाँ पे हुई थी। इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा ये ऐसा सोचा नहीं था, बट होता है यार, रिश्ते आते जाते रहते हैं। इट्स लाइक रिश्ते निभाने आने चाहिए। तो नहीं निभते भाई, बहुत सारे नहीं निभते। मेरे साथ तो नहीं होता। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ जो चीज़ मैं जैसी हुआ वो मेरे साथ वैसे रहे। फेक चीजें मेरे साथ होती नहीं है और मैं भी ज्यादा कर नहीं पाती। क्या वो हम आगे वाले में बताएंगे, यहाँ पे तुम ये नहीं बता बस सकते। मैं इसके आगे इसके बारे में कुछ बताने वाली नहीं हूँ। मैं बस उतना ही बता रही हूँ कि इसी ऑफिस में को डुगू मिली, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता, एक बॉन्ड अच्छा स्टार्ट हो गया इसके साथ मेरे साथ। तो वो सब भी बहुत प्यारा प्यारा सा हुआ, काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने साथ में। हमारी ब्लॉगिंग वहीं से स्टार्ट हुई। हाँ, उसके बर्थडे से उसके बर्थडे से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उसके बर्थडे से हमारी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी और मैं लिटरली ऑफिस, पहले जो ब्लॉग मैं ऑफिस में शूट कर रही हूँ उसके बर्थडे का सरप्राइज दे रहे थे हम, तो हमने ब्लॉग स्टार्ट कर लिए थे ऐसे ही रैंडमली। और वैसे कुछ सोच के नहीं किया था, इट्स वेरी नॉर्मल ना। हमने कोई ऐसा कर रखा था सोशल मीडिया करेंगे, ना कुछ ऐसा था कि भाई मैं घर पे हूँ तो सोशल मीडिया करेंगे, नहीं इतना भी नहीं था कि भाई अगर मैं घर पे हूँ, मैं कोई काम धाम नहीं कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग ही बना लूँ, ये तब भी नहीं था। मैं अलग ही जोन में। तो ऐसे ही फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होने लग गई। हम घर में ही पार्टीज वगैरह करते थे जैसे हम हमेशा से करते आए हैं, चाहे वो क्रिसमस पार्टी हो या फिर न्यू ईयर पार्टी हो, वो सब हम कर रहे और इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से हमारा 2021 भी फिनिश हो गया। बिल्कुल। अब आते हैं 2022 में, नया साल, नई चीजें, नए लोग। 2022 में जब आए, देखो होता है ना, नए लोग तो कुछ तो मिले ही थे ऑलरेडी, और भी कुछ लोग मिलने वाले थे हमें। अब पहली बात तो मेरा जीवन का पहला आईफोन जो मैंने अपने बलबूते पैसों से खरीदा, और एक्चुअली वो हुआ ये कि इसकी मॉम और इसने दिलवाया था मेरे को, और मुझे ऐसा था कि इनके पैसे रिटर्न, मम्मी के पैसे रिटर्न करने, मम्मी ने मुझे दिलवाया था उस टाइम पे। तो पहला फ़ोन मैं लिया था iPhone 13,
और वो मुझे पता नहीं था कि मैं लेने जा रही हूँ, ये लोग खुद ही लेके आ गए थे और इन्होंने मुझे सरप्राइज किया था कि भाई तेरे लिए फ़ोन ले आया। मैंने कहा है पहला आईफोन मेरे बिना ही ले आए, पर मैं खुश भी थी और मेरा आईफोन भी आ गया। बिल्कुल। तो वो हुआ एंड वो आया था 27 जनवरी को और उस दिन ऑस्कर का बर्थडे होता। तब मैं यही लाइन बोल रही थी यार ऑस्कर का बर्थडे है, क्योंकि ऑस्कर उस दिन पैदा हुआ था। मैंने कहा ऑस्कर का बर्थडे और गिफ्ट मेरे लिए आ रहे हैं, वाओ वाओ वाओ। तो कुछ फोटोज है जो फर्स्ट फोटोज मैंने उस फोन से ली थी हमारी, हम तीनों की, तो वो भी आप देख लेना। उस टाइम पे थे हमारे पास, जैसे अक्सर दिसंबर और जनवरी के टाइम पे मॉम यहीं पे होते हैं, तो वो हमारे साथ थे, हम घूमे फिरे, हमने खाने वाने गए हैं, मतलब मस्ती वस्ती बहुत करते थे, हम घूमते फिरते रहते थे। देखते देखते वैलेंटाइन आ गया, तो ये हमारी कुछ वो प्यारी फोटोज में से एक है जो हमें बहुत पसंद है और आई नो आप लोगों को भी बहुत पसंद होगी। तो वो ये फोटो जो है हमारी वैलेंटाइन वाली, हम मॉल गए थे और उन्होंने ऐसे ही बोला था कि आपको पिक्चर क्लिक करानी है तो आप ऐसा कुछ क्रॉप करके कर सकते हो। और उस बंदे ने खुद भी एफर्ट डाले थे कि टेडी बेयर रख दो यहाँ पे। लेट गए थे वो फोटो खींचते टाइम, मुझे आज भी याद है वो। और वो फोटो लिटरली हमें बहुत प्यारी है, लगती है, बहुत पसंद है हमें वो फोटो। और फिर हुआ ये, अब मुझे ये डेट याद नहीं है कि जिन लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा हमसे पूछते हो और बोलते हो कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो, नाम तो समझ गए होंगे अभी, पर बता देते हैं। यशल्स। तो इस जब भी हम मिले उनसे पहले मेरी एक बार उनसे फ़ोन पे कुछ स्टोरी डाली थी, आई डोंट नो मैंने कहाँ से उनको फॉलो किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, आई डोंट नो। उसने पायल ने एक स्टोरी लगाई हुई थी कुछ अपने डॉग्स को लेके, अब हमारे पास भी ऑस्कर था तो मैं थोड़ी बड़ी सेंसिटिव हो गई थी कुछ पेट्स को लेके, अभी भी हूँ, मतलब मेरे को ये हुआ है कि ऑस्कर के बाद मैं ज़्यादा सेंसिटिव हुई हूँ एनिमल्स को लेके। तो उसने ऐसे एक स्टोरी लगाई थी कि किसी डॉग की और उसके हेल्प के लिए आप यहाँ पे पैसे भेजिए, कुछ ऐसे करके। तो मैंने उस टाइम पे कुछ 500 रुपीज़ उसको दे दिए थे और उसने अपना कुछ तो क्या बोलते हैं बहुत नंबर लगाया हुआ था, क्यूआर कोड लगाया था, व्हाट्सएप नंबर लगाया था, हाँ पता नहीं कुछ भी लगाया था, मैंने वो भेजा था और गूगल पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ। देन हमने बात की, तब मुझे और ज़्यादा पता चला कि भाई ये और यशविका दोनों कपल हैं और दोनों प्यार करते हैं, ऐसा ऐसा। तो मुझे पता नहीं था लिटरली उस टाइम तक, या फिर मैंने देखा होगा तो मैंने कभी इतना इंटरेस्ट लिया नहीं था। तो जब हमारी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई, 1-2 बार ही हुई थी हार्डली, और उसके बाद मिलने के लिए ऐसे बोला, ये लोग मुंबई में थे ना ऑलरेडी उस टाइम पे, मीरा रोड में, हाँ तो ये लोग मुंबई में मीरा रोड में रह रहे थे। मुझे ये पता चला कि ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, मुंबई के ही लोग हैं, मुझे ये नहीं पता था कि वो कहीं कहीं से हैं, मुझे ये पता था कि वो मुंबई से। तो इट्स लाइक मैंने कहा मुंबई के ही लोग हैं तो हाँ मिल सकते हैं ऐसे। उन्होंने भी बोला कि आप घर आ जाओ, मैंने कहा यार घर तो नहीं, और हम उस टाइम प्रमोशंस बहुत करते थे इधर उधर जाने के या रेस्टोरेंट्स वगैरह के। तो एक हमें प्रमोशन इनके ही साइड का मिला था देन, और इसने मेरे को पहले ही मना कर दिया था किसी से मिलने जाएंगे तो किसी के घर नहीं जाएंगे, अगर मिलना है तो बाहर मिलता है। तो विच इज़ एक्चुअली ट्रू, सही है कि कोई है कि भाई आपको क्यों किसी के घर जाना है। हम लोग गए हैं प्रमोशन करने और वहाँ पे ये लोग भी आए थे और वो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी इन लोगों के साथ। तो मुझे लिटरली ये याद नहीं है कि क्या वो क्या बोलते हैं इम्प्रेशन पड़ा था फॉर द फर्स्ट टाइम उनका हमारे ऊपर और हमारा उनके ऊपर, मुझे नहीं पता। बट इट वॉज अ नाइस मीटिंग, नॉर्मल एक हेल्दी मीटिंग थी, खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत एक अच्छी बातचीत करी, नॉर्मल, हाँ बस उतना ही था। फिर हम बस टाटा बाय बाय हो गए। उसके बाद और कुछ उतना उस लेवल का कनेक्शन भी नहीं था ना, इतना लेवल का कांटेक्ट था। एक आध कोलैब के रिलेटेड हमारी बात हुई थी, तो बस उसी टाइम पे चल रही थी चीजें। बट फिर एक दिन इसको कॉल आया सामने से फॉर द इनविटेशन। और शादी इनविटेशन नहीं, उससे पहले हम इनके घर गए थे भाई। हाँ एक बार गए थे। हाँ तो उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी और हम उसके बाद उनसे एक बार उनके घर पे भी गए थे मिलने के लिए। वो हमने नाइट स्टे किया था उनके यहाँ पे, हम रात को गए और सुबह आ गए थे। और तब भी मैं अपने ऑफिस के काम में लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, ऑस्कर को लेके गए थे हम लोग। तो वो करके ये हमारी सेकंड मुलाकात थी, हम इतना ही मिले थे इनकी शादी से पहले, हम 2 ही बार मिले हैं। तो ये हुआ था फरवरी में और हम यशवंत से पहली बार मिले थे। मेरे को ये बताना था, वैसे ज़्यादा लंबा खींच गया ये। और उसी के बाद हमारे टचवुड इतने प्यारे प्यारे उसमें हम प्रमोशंस करते थे ना भाई। एक डाइटिशियन थे यहाँ पे, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन क्या बोलते हैं उनको,
वो एक्चुअली सेलिब्रिटी डाइटिशियन है। तो उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था और वहाँ पे ऑलरेडी सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे कुछ कुछ, तो हम वहाँ पे गए थे एज अ गेस्ट। तो वो भी बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो मैं फोटोज लगा रही हूँ, आप देख लेना भाई, मज़ा आ गया था। और हमारे घर में जैसे अब मैंने बताया कि 2 BHK फ्लैट है, तो एनीवेज रेंट ज़्यादा होगा, 1 BHK का रेंट कम होता है। तेरी है ना, Why are you drinking my coffee? अपनी पियो, पड़ी है तुम्हारी तब भी मीठी ज़्यादा है। पी लो फिर भी। Guys, back to routine. तो स्मृति को बहुत लोगों ने देखा है हमारे व्लॉग्स में, इसलिए मैं बस ये बता रही हूँ क्योंकि स्मृति भी उस टाइम से हमारे साथ रह रही है हमारे घर में। फरवरी या मार्च की बात है, फरवरी की बात है। तो वो तब से हमारे साथ रह रही है और अभी तक भी हम कांटेक्ट में। अभी वो रह नहीं रही हमारे साथ, उसने मुंबई भी छोड़ दिया, बट स्टिल वी आर इन टच। इसके कांटेक्ट में? हाँ, मेरे कांटेक्ट में है। तो वो भी, हमने उसके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई लड़ाई वड़ाई हो गई या फिर बात नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत टचवुड, बहुत प्यारा हमने रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है। हम मूवीज गए हैं, हम अक्सर मूवीज ही जाते थे साथ में। लिटरली हम लोग अलग चीजों में बिजी रहती थी, ये ऑफिस में बिजी होती थी, मैं तो वेला बंदी करते थे। फिर एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम होता था कि चलो रात को मूवी देखेंगे। बाबू, हमने सुबह सुबह की मूवी भी देखी, अर्ली मॉर्निंग हमने सारी देखी है। यस। और मेरा जो ऑफिस था उस टाइम पे ऐसा था कि भाई मैंने बहुत घूमा है मेरे ऑफिस की तरफ से। मैं शायद इतना नहीं घूम पा रही अकेले, लेकिन मैंने ऑफिस की तरफ से बहुत घूमा है। वो अब इसकी बारी आई है। अभी तक मैं ऑफिस के साइड से सिर्फ पुणे में। अरे स्टार्ट हो जाएगा ना फिर अभी। तो मैंने मतलब इंडिया में मैंने काफ़ी घूम लिया, अरुणाचल, आसाम, लखनऊ, पुणे, ऐसे पुणे तो पता नहीं कहाँ, और बैंगलोर, उड़ीसा, ऐसी बहुत सारी जगह मैं गई हूँ। मतलब मैं घूमती रहती थी। दिल्ली पहली तो जाना ही होता ही रहता था। कई बार अक्सर ये होता था, पहले ना मेरे ऑफिस के ट्रिप्स दिल्ली बहुत होते थे, तो मैं अपने घर हो जाती थी। अब ये हो गया कि दिल्ली के ट्रिप होते ही नहीं है, दिल्ली के हम दिल्ली वाले लोग देख लेते हैं, इसलिए मेरा नहीं जाना हो पा रहा। ये भी था। और ये हमारी फर्स्ट होली आ गई। मैंने ना फोटोज निकाले हैं कि मुझे याद रहे। तो हम जैसे जून में शिफ्ट हुए थे और अगले साल 2022 में होली भी आई थी। और उस टाइम पे हम कहीं बाहर नहीं गए थे, हमने उस टाइम घर में ही होली मनाई थी, बिल्डिंग में या सोसाइटी में। ये हमारे कुछ फोटोज है। प्लस मेरे को उस टाइम के बाद हमने मार्च में होली होती है, फिर अप्रैल में हम मेरे इंस्टाग्राम पे 100K सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हो गए थे और हमने पार्टी करी थी घर में, डेकोर। और लिटरली नानू को ना उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि हर जगह का डेकोर बहुत ही प्यारे पूरा सुंदर सा कर लेती थी। तो 100K का डेकोर उसने बहुत प्यारा किया था। और टचवुड उस दिन मेरा मेकअप भी बड़ा अच्छा हो गया था। और ये फोटो मुझे लिटरली सॉर्टेड सा ना डेकोर। यहाँ पे तुमने 100K भी लिखा हुआ था, ऐसे बड़ा सीधे सॉर्टेड सा प्यारा सा लग रहा है ना, कितना सा। गाइस फोटो देख लो, हम भी देख रहे हैं। अपनी फोटोज देख के ना हम टिप्पणियां करने लग जाते हैं खुद ही। बिल्कुल। पर ये फोटो मुझे लिटरली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मेरे को ना। अभी जो मैं फोटोज लगाने वाली हूँ, मेरे को बहुत ही पसंद है वो सारी फोटोज। ये हमारे वॉल पे भी लगी हुई है। और 22 से ही स्टार्ट हुआ नानू का बर्थडे एक अलग कहीं पे सेलिब्रेट करने, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा देखो डेकोर आता नहीं है। इसको आप सरप्राइज नहीं दे सकते क्योंकि इसके पता नहीं कौन सी आंख खुल जाती है उस टाइम पे। इसको सब पता होता है कि घर में क्या चल रहा है, तीसरी आंख है इसकी। आप इसके सामने सरप्राइज प्लान नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सच में आप इसको पागल नहीं बना सकते सरप्राइज के लिए। सरप्राइज को पागल बनाना पड़ता है कि बंदे को सामने को पता ना चले, सामने वाले को, लेकिन ये इसको आप नहीं बना सकते पागल। तो फिर ये हुआ कि भाई आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। 22 से स्टार्ट हुआ कि इसके बर्थडे हम अब होटल्स में मनाएंगे, 5 स्टार होटल्स में। जो हमें भी इसका भी मतलब इसका और मेरा नेचर इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक मिलता है कि हमें एक्सप्लोर करना पसंद है, हमें नए होटल्स में जाके स्टे करना पसंद है, या फिर घूमना फिरना पसंद है। सेम होटल को रिपीट नहीं करते हम जल्दी। हाँ, पर हमने एक तो बहुत ही कर लिया सहारा। तो वो फैमिली होटल है हमारा। हाँ, ये हमारा फैमिली होटल है इसलिए। तो अदरवाइज वो हमारे शूट के रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड वो वैसा है, तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे। वो हमारा बर्थडे वाला नहीं है। हाँ, तो ये जो फोटो है ये मैंने शायद ही कहीं पे डाली हो। इस बर्थडे के लिए मैं आपको 2 शब्द से ज्यादा 2 लाइनें कहना चाहूंगी। ये एक ऐसा बर्थडे था मेरा, मेरी बकेट लिस्ट बहुत ही कम है, उसमें से एक था ये कि भाई मुझे इस होटल में जाना ही जाना है, इस होटल में जाके रहना है। भाई बंदे ने वही होटल बुक किया था मेरे लिए और वो था ITC मराठा।
मतलब यहाँ पे ITC काफी ग्रैंड अच्छा मारा। नाम है उस होटल का एक्चुअली मेरे को कोई इतना शौक नहीं, मैंने मतलब इतना मुझे पसंद था होटल, बट मैंने आज तक कभी उसकी वेबसाइट ओपन करके मतलब नहीं ऐसे देखा था कि कि उसके रूम कैसे है, होटल कैसे है, बट मुझे उसी होटल में जाके रहना था। क्योंकि नहीं यार ऐसा होता है ना कि आप एयरपोर्ट जा रहे हो, एयरपोर्ट से वही दिख रहा है ITC मराठा लिखा हुआ है, इसने मेरे को बोला था यार मेरे को एक बार यहाँ जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरे दिमाग में कहीं ना ये याद आ गया होगा उस टाइम पे कि भाई इसका बर्थडे यहाँ मना सेलिब्रेट कर सकते हैं, चल स्टे करने चलते हैं वहाँ पे। सो दैट वाज समथिंग कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीजें मिस आउट करती है, जैसे एक आध लाइन मैंने पढ़ी है कि भी वो चीजें नहीं करती जो नानू करती, भाई ये ऐसी चीजें कर जाती तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, तो दैट्स टोटली डिफरेंट। ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, बट ठीक है। तो इसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया काफी, ये लिटरली मतलब वो वाला बर्थडे ना मुझे इतना प्यारा लगा है अभी तक का सारे रेस्टोरेंट जितने होटल्स में हमने सेलिब्रेट किया है, क्योंकि वो बर्थडे में हम बहुत ही एक दूसरे में थे, मतलब बहुत ही बचपना भी था, मस्ती कर रहे हैं, पागलपन है, घूमने निकले हुए हैं, मतलब होटल में हम इतना एक्सप्लोर करते निकल जाते हैं, बालकनीज में फोटो क्लिक कर रहे हैं, गैलरी जो वहाँ पे लॉबी होती है वहाँ फोटोज क्लिक कर रहे हैं, नीचे किसी भी रेस्टोरेंट में चले गए हैं, पूल में चले गए, पूल में भी हमने वीडियोस बनाए थे बहुत प्यारे प्यारे, मतलब बहुत ही मजा आया था मुझे उस बर्थडे में। और उस टाइम पे हम इतना व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो इसलिए इतना नहीं था कि भाई गाइस हम होटल आए, हम यहाँ ये कर रहे, कुछ नहीं था। व्लॉग तो बनाया होगा हमने, बट इस लेवल का नहीं था कि हर चीज नहीं पूरी चीजें जैसे अभी कैसे होते हैं, हम अगर किसी होटल जाते हैं तो गाइस अभी एंट्री कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये किया वो किया, वो बिल्कुल नहीं था। सो ये भी एक प्लस पॉइंट था कि हमने उस टाइम सबसे ज्यादा मजा किया था। ये भी हो सकता है। तो काफी टच इसका अच्छा हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और मेरा एक्चुअली ऐसा होता है कि मैंने कभी ना इसको ऐसे पर्टिकुलर गिफ्ट नहीं दिया, पर इसका नेचर है वैसा कि बर्थडे पे कुछ कहीं पे ले भी जाओ उसको गिफ्ट भी दे दो, पर इसकी कभी ऐसी डिमांड रही नहीं है, मेरी तो बहुत रहती है, तो ये पूरी करने में लगी रहती है। मेरे को बस ये था कि इसको मुझे यहाँ लेके जाना, बस दैट्स माय जॉब, दैट्स माय थिंग, यही मेरी तरफ से इसके लिए बर्थडे गिफ्ट है। क्योंकि उस होटल का स्टे बहुत कॉस्टली हुआ है, नो डाउट, पता नहीं इतना भी नहीं था, बट ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से था, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे ये जॉब कर रही थी, मैं नहीं कर रही थी, घर भी चलाना है, हर चीजें भी देखनी है, और उसके बाद ये करना, अच्छा बिग डील। ओके, तो ये हुआ मई खत्म 22 का, एंड जून में अगेन द ग्रेट टीवी शो का बर्थडे आ चुका है गाइस। और उस बर्थडे से पहले और उस साल में होने वाली थी 30 साल की। तो जो मेरे से मेरी एज पूछ रहे थे तो वो सोच रहा हूँ, अगर मैं 22 में अगर मैं 30 की हुई हूँ तो अभी मेरी एज क्या है, जल्दी बताओ। तो इतनी बड़ी हो गई, मैं इतनी बड़ी हो गई। ओके, तो 22 में मैं होने वाली थी 30 की। उससे पहले मैं अपने घर गई थी, क्योंकि जून में मेरे भैया का बच्चे का बर्थडे भी आता है, तो ये हमारी फैमिली पिक है, मैंने वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर मैं इधर आई हूँ। और वो टाइम पे मेरे बर्थडे के नेक्स्ट डे मुझे निकलना था बैंगलोर के लिए, और वो बर्थडे हमने एक दिन पहले मना लिया था। और लिटरली वो बर्थडे की ड्रेस मुझे इतनी प्यारी लगती है, और वही फोटो मैंने यहाँ भी लगा रखी है, वही फोटो मैंने अपनी दीवार पे भी लगा रखी है। भाई मुझे इतनी पसंद है वो ड्रेस, और वो ये फोटो पर्टिकुलरली मुझे बहुत पसंद है हमारी, तो इसलिए यही था क्या, बहुत ही प्यारा बर्थडे था। ये क्या 22 वाला, क्या 25 जून को ही मना लिया था भाई हमने। हाँ क्योंकि बर्थडे पे तू थी नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट डे नहीं, तू बर्थडे में ही नहीं थी, तू बर्थडे में लखनऊ थी, बैंगलोर। हाँ, मतलब जहाँ भी, हाँ। पर इस लड़की ने वहाँ पे भी होटल में भी केक भिजवा दिया मेरे लिए बर्थडे पे, यहाँ पे भी केक काट के गई हूँ मैं, फिर अपने बर्थडे पे भी मैंने केक काटा है वहाँ पे। और फिर मतलब जैसे भी हर साल में इसकी बहन का आना होता था 2 बार या 1 बार, तो जुलाई में दीदी और मम्मी वगैरह सब आ गए थे, हम लोग नॉर्मल फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं जुलाई अगस्त में। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पर्टिकुलर बिस्वजीता देव जो एक लड़की है बिस्वा, उसको देखा है या नहीं। वो भी हमारे साथ हमारे घर में रही है, हमने व्लॉगिंग एज यूजुअल बनाते नहीं थे उस टाइम पे, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी अगर आपने उसका गाना सुना हो तो ये है वो लड़की। 27 जुलाई को इसके फर्स्ट सॉन्ग का प्रीमियर था, और उसने हमें इनवाइट किया था एज, वो हमारे साथ कुछ 2-3 महीने ही रही थी, लेकिन उसमें भी उसने हमें इतना अच्छा ट्रीट किया था, वहाँ पे वो हमारा साथ नहीं छोड़ रही। तो कुछ लोग अपना चीज़ें इतनी अच्छी कर जाते हैं कि भाई वो अपना रूट्स नहीं भूलते, और अभी भी वो हमें रिसेंटली मिली थी, तब भी वो हमें ऐसे बोलती दीदी नहीं चलो घर चलो ऐसा। तो काफ़ी प्यारा मतलब उसका नेचर है, बताना नहीं चाहती, पर मैं आपको बता देती हूँ
पायल देव जो सिंगर हैं, पायल देव से ज़्यादा लोग जानते हैं इसलिए मैं पायल देव का नाम ले रही हूँ। और उनके जो हस्बैंड है आदित्य देव, वो कहीं पे इनके रिश्तेदार हैं दूर दूर के टाइप्स के, तो वो भैया यहीं रहते हैं, वो सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, तो उनसे भी अक्सर मुलाकात हो जाया करती तो घर ही आ जाते हैं। तो वो पहली बार मैं 22 में उनसे मिली थी। अब पायल देव का कोई गाना आप सर्च कर लेना, ठीक है। फिर अगेन छोटे मोटे करके रिश्ते हिंदी भी तो मिली थी राहुल देव से। हाँ मतलब मैं जब दिल्ली गई थी रक्षाबंधन के टाइम पे, तो मैं राहुल देव से भी मिली थी। वो एयरपोर्ट पे एक मुलाकात थी छोटी सी, तो बस मिलके काफी अच्छा लगा। वो भी बहुत प्यारे से नेचर है उनका, ही मतलब पता वो इतने लंबे तो वैसे झुक गए थे मेरे साथ फोटो क्लिक कराने के लिए, तो वो भी बहुत प्यारे से थे। और यहाँ मम्मी पापा के साथ मेरी फोटो लगाई है, क्योंकि मेरा मतलब मैं हमेशा जब घर पे रही हूँ तो मैं राखी पे भाई को तो राखी बांधती थी, साथ में पापा को भी राखी बांधते आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे पापा मम्मी सबकी राखी मैं नहीं बांधी थी, तो मैं सबसे पैसा ले लेती, मैं पैसा दो चलो भाई, तो सबको राखी वाखी बांधी। उसके बाद हमने यहाँ पे घर पे आके भी, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी आए, मतलब इसकी फैमिली भी आई हुई थी, तो उनके साथ भी हम लोगों ने अपनी राखी सेलिब्रेट की। अगेन हमारी साथ की प्यारी फोटो, ये फोटोज तो आपने देखी होंगी फॉर श्योर जो मैंने लगा रही हूँ। और गणपति भी उसी टाइम पे आते हैं सितंबर के आसपास ना, सितंबर में गणपति थे, तो पहली बार गए थे ना पहली बार हम डुगू के गणपति में गए थे, तो ये वहाँ की फोटोज है। देन अगेन मेरा बर्थडे मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर ख़त्म नहीं करूँगी तो मैं आगे की कहानी कैसे बताऊँगी, क्योंकि ऐसा कुछ नया नहीं चल रहा था, बस नॉर्मल त्योहार सेलिब्रेट हो रहे हैं हर मंथ में, हर बाकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, हम नॉर्मल रूटीन चल रहा है, जॉब जा रहे हैं, घर पे है, हम दोनों कहीं बाहर निकल गए घूमने के लिए, जो हम अक्सर पहले बहुत किया करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं। देखो वैसे मैं सच बताऊँ, उस टाइम पे पैसा कम कमा रहे थे लेकिन घूमते ज़्यादा थे, अभी पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं घूमते कम है, क्योंकि पहले हम छोटी छोटी जगह घूमते थे, अभी हम सोचते हैं हम बड़ी जगह एक ही बार में सारा पैसा उड़ा दें। और ऐसा घूम के आता है कि फिर एक साल में नहीं जाते, अब एक साल फिर जोड़ो फिर जाएंगे, तो ऐसा होता है। बट इस बीच में भी हमारे होटल जाने नहीं रुकते, होटल जाने बाहर आने जाना नहीं रुकता, हमारे हाथ के खर्चे नहीं रुकते। अब सितंबर तक मैंने बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि अक्टूबर में द ग्रेट आपके प्यारे आपके दुलारे यशस की शादी थी, तो उनकी शादी के बारे में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। कैसे आया इनविटेशन, कैसे पहुंचे हम वहाँ पे, क्या किया वहाँ पे, क्या हुआ वहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। वहाँ के मैरिज के व्लॉग्स तो आपने देखे ही हैं फॉर श्योर, बहुत लोगों ने देखे हैं, तो और बहुत लोग उस टाइम से हमें फॉलो भी करने लग गए थे इसी वजह से, क्योंकि उनको लगा कि हम उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। देखो हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स तो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं बताएंगे यहाँ पे अभी वाले में हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स तो नहीं थे, लेकिन हम फ्रेंड्स थे और हम मुंबई में रहते थे, और कहीं ना कहीं शायद एक रीज़न रहा होगा उनके लिए कि हमें बुलाना उनकी शादी में, तो यस, तो हम उनकी शादी में गए थे। जैसा अब इसने बोला इन्विटेशन क्या चीज़ें थी, कैसे हुआ सब कुछ, क्या करा, क्या पहना, क्यों पहना, कहाँ से क्या बाय किया, ऐसे बहुत सारी डिस्कशन। उसके यशविका से भी मेरी बात होती थी उस टाइम पे कि क्या लेना है कैसे लेना है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी देखो बीइंग वेरी फ्रैंक, बट जितनी भी होती थी वो हम बताएंगे आपको कल के व्लॉग और उसी बीच में इसी व्लॉग में मतलब नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि एक बहुत ही महान इंसान की एंट्री हुई थी उसी टाइम पे हमारी जिंदगी में, जो आज तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है और जो हमें कॉल करके हमें परेशान करते रहती है, वो है नन अदर देन कीर्ति एंड डोरेमोन। ये तो बनता है बहुत यार अभी भी मैं आपको जो लगता है ना, हम उस टाइम कीर्ति से मिले तो और अभी तक हम साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बीच में हमारी भी बस ये सब चीजें बीच में भी हमारी फाइट हुई है, क्यों हुई है वो रीजन आपको नेक्स्ट व्लॉग या उसके नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। लेकिन अभी नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है यशस की मैरिज से रिलेटेड, उसके बारे में जानने के लिए आपको बने रहना है इन मूवी की कहानी, क्योंकि आपको हमारी साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी आपको। चलो बाय, गुड नाइट टू लव यू। मूवी की कहानी देखने के लिए धन्यवाद, और इतना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। जिसको देखनी है देखो, जिसको नहीं देखनी है मत देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने बोला है कि मूवी कहानी मत बनाओ आप, बोरिंग है एंड ऑल है, तो ऐसी हमारी स्टोरी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये चीज झेल के आगे पहुंच चुके हैं। जिसने भी देखना है वो देख सकता है, जिसने नहीं देखना है मत देखो। लिटरली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, हो सकता है आप हमारी चीजों से बोर हो रहे हो, बट इट्स ओके, इट्स ओके। हमने थोड़ा ना बोला है कि आप देखो। Life goes on and on and on and on and on. Bye.